प्रवीण साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे पहली चीज़ तो चूँकि जंग डिस्कस होती है मुसलसल, और पाकिस्तान और भारत तो खैर जब भी डिस्कस हो, इवन हमारे क्रिकेट मैचेस भी इस तरीके से दिखाए जाते हैं कि जिस तरह पता नहीं खेल के मैदान में भी कोई फौजी निकल जाएंगे और वहाँ पर बल्ला और गेंद नहीं चलेगी, वहाँ पर भी बारूद चलेगा और गोलियाँ चलेंगी। पहले तो अगर दोनों ममालिक की कुछ जंग होती है आपस में, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत की कोई जंग हो और उसमें कोई एक मुल्क जीत जाए जंग? आ, अब की जो हालात है, द प्रेजेंट सिचुएशन, उसके हिसाब से आई बिलीव, और इसका मैंने थोड़ा जिक्र भी किया है अपनी किताब में द लास्ट वॉर, पर मैंने इस मुद्दे पे काफ़ी सोचा है और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ, और आई हैव आर्गुमेंट्स फॉर दैट, कि इफ देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान, बिकॉज ये वॉर जो होगी वो अट्रिशन वॉर होगी। हम दोनों मुल्क जो है, हमारी आर्मीज अभी भी अट्रिशन वॉर में ही, एक बहुत पुराना वॉर कॉन्सेप्ट है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, उसी में ही अभी हम फंसे हुए हैं। वी हैव सिमिलर वॉर कॉन्सेप्ट, और मेरे हिसाब से एट दी ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर, जहाँ पे की कैंपेन तय होती है, पाकिस्तान मिलिट्री विल डू बेटर, क्योंकि उसको काफ़ी पीएलए सपोर्ट होगी, बहुत एरियाज में सपोर्ट होगी। तो मेरी समझ ये है कि एक आ, वो कैंपेन नहीं होगी जहाँ पर कि थोड़ा ऊपर नीचे लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, थोड़ी ज़्यादा गहराई में हो सकती है कैंपेन, और पाकिस्तान इज लाइकली टू डू मच बेटर एट द कैंपेन लेवल विद पीएलए सपोर्ट। ये मेरी सोच है। बिल्कुल। चलो सर, सेम क्वेश्चन आपसे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है स्वामी साहब ने। बात यह है कि आजकल जंगों की नौयत भी चेंज हो गई है। इसमें वो तो ठीक कह रहे हैं कि हम तो वो पुरानी जंगें ही लड़ेंगे शायद, लेकिन अब बहुत अवेयरनेस आ गई है दोनों फौजों में मेरे अपने ख्याल में, और फौजों में भी, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी। एक तो ये समझ, मेरा ख्याल अभी बातें समझ में आने लगी हैं कि जो टारगेट होता है किसी भी जंग में वो अपोजिंग माइंड सेट होता है। अगर आप ज़हनी तौर पे अपने मद्दे मुकाबिल को हरा दें, तो आप ये समझें कि वो चाहे आपके पास नहीं भी आया इलाका, या तो आप वो जंग जीत सकते हैं, क्योंकि असल में तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं ना। किसी भी जंग का मकसद तो ये होता है कि आपने जो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं, जो भी आपके झगड़े हैं, मसाइल हैं, उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करवाना, उन पर घुटने टेक दे कोई दूसरी साइड जो है, तो वो मैं तो आजकल के दौर में मेरा ख्याल है कि इस्तेमाल होते हैं हाइब्रिड वॉर के ज़िमन में, इकोनॉमिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और फिर स्वामी साहब बहुत बातचीत करते रहते हैं, ये जो आजकल टेक्नोलॉजी की रिलेटेड वॉरफेयर है, वो चलती है। तो एक तो ये कि मैं इनकी ये बात मानता हूँ कि कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा दोनों साइडों से। फिर आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों, तो वो जो जो इसकी कैनेटिक साइड है उसकी एक हद है जहाँ तक वो जा सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि सिर्फ कोई शैलो मनूवर ही हो सकती है, छोटा मोटा कोई आगे पीछे काम हो सकता है। तो ज़्यादातर जो जंग चलेगी मेरे ख्याल में वो हाइब्रिड एरिया में चलेगी, और अगर बहुत आप इसको एस्केलेट कर दें तो वो जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, एक दूसरे के इलाके में किसी को सपोर्ट करना, इंसरेक्शन को सपोर्ट करना, कोई ऐसी तहरीक चल रही हो जो कि अलहदगी पसंदी हो उसको सपोर्ट करना, कोई अगर कोई ऐसा प्रोविंस हो, कोई ऐसे लोग हों जिनके दिल में कोई शिकायत है सेंटर के मुताबिक, उनको सपोर्ट करना। तो इस किस्म की तोड़ फोड़ अंदरूनी जो है उसके इम्कानात ज़्यादा हैं। उन इन लाइनों पे दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ नंबर आज़मा रहेंगे, अपने ज़ोर बाजू इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन आपके अगले सवालों में ये बात होनी चाहिए कि क्या जो हमारे मसाइल हैं वो सिर्फ जंग ही से हल हो सकते हैं, या और भी कोई तरीक़ाकार? बहुत शुक्रिया।